मालूमाती टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और खुश रखे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जिन्नात मुर्गे से क्यों डरते हैं, और मुर्गा जब बोलता है तो वो किसको देखता है, और घर में मुर्गा पालना कैसा है। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे गधे और शैतान में दोस्ती क्यों है। इन सब के बारे में आपको हदीस की रोशनी में बताएंगे, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है। इससे पहले कि आपको इन तफसीलात से आगाह किया जाए, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल मालूमाती टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी लाजमी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए मुर्गे की, मुर्गा अमूमन सुबह सादिक तलू होने पर अजान देता है, और इसको लोग इस नीयत से पालते हैं कि ये सुबह की नमाज के लिए जगाता है। और दोस्तों ये आमुशादा है कि मुर्गा कई मरतबा बेवक्त भी बांग यानी अजान देता है। अब सवाल ये है कि मुर्गा बेवक्त अजान क्यों देता है। इस बारे में आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में बताएंगे। मुर्गे की अजान देने के बारे में आखिर क्या क्या हिकमत है, इनमें कौन सा राज पोशीदा है, और इस हवाले से आपको हज़रत अली की एक हकायत भी सुनाते हैं। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने एक सवाल किया, हमें एक बात समझा दीजिए, आखिरकार मुर्गा ऊंची आवाज़ में अजान क्यों देता है। इसके मुताल्लिक इस शख्स ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया, जिसे सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स तू ये खूब जान ले कि कायनात और इसमें कायम ज़मीन इंसानों की पैदाइश से लाखों साल पहले आबाद थी, और इस ज़मीन पर उस वक्त तक जिन्नात रहा करते थे जब तक अल्लाह ताला ने चाहा ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारे। तो उस वक्त उन जिन्नातों को जो उस वक्त ज़मीन पर रहा करते थे, इन तमाम जिन्नातों को हुक्म दिया कि तुम सिर्फ रात के वक्त तक महदूद हो जाओ। और उस वक्त के मुर्गे परिंदे की शक्ल में हवा में उड़ा करते थे। इनकी उड़ने की ताकत खत्म कर दी गई और इनकी आवाज़ को मजीद बुलंद कर दिया गया, और इस मुर्गे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये रात को ख़त्म होने पर और सुबह के करीब होने पर अजान देकर ना सिर्फ अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह की इबादत के लिए बेदार करे, बल्कि इंसानों के साथ साथ ये अजान देकर जिन्नात को भी खबरदार करे कि सुबह हो चुकी है, जिन्नात का वक्त ख़त्म हो चुका है, और इंसानों को भी फजर के लिए उठना है, और अब ये तमाम जिन्नात पर्दे में चले जाएं। प्यारे दोस्तों, इसके बाद उस शख्स को जवाब देते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह भी फरमाया, ये अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने जिन्नात और फरिश्तों को देखने की सलाहियत से नवाजा है। जो मुर्गा होता है वो जिन्नात और फरिश्तों को देख सकता है, जबकि इसकी आवाज़ में अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा रौब और इतना ज़्यादा असर रखा है, जो सुबह ये अजान देता है या रात को देता है, इसकी आवाज़ सुनकर भाग जाती हैं। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को ये नसीहत फरमाई, जब तुम देखो कि किसी इंसान पर जिन का साया है तो कोशिश किया करो कि उस शख्स को मुर्गे की आवाज़ सुनाई जाए, ताकि जो भी जिन्नात मौजूद हैं वो उस मुर्गे की आवाज़ सुनकर उसके जिस्म को छोड़कर भाग जाएं। और इसके बाद हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं फरमाया। और अगर हम इसके बाद इस मुर्गे की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस कौल के मुताबिक ना ये मुर्गा शैतान को बिगाड़ने के काम आता है, बल्कि ये इंसानी खुराक के लिए गोश्त पैदा करने का एक अनोखा जरिया भी है। शायद यही वजह है कि बुजुर्गान दीन ने भी इस नेक सिफ्त परिंदे को अपने घरों में पालने का हुक्म दिया है, ताकि इसकी मौजूदगी में जिन्नात से महफूज रहा जा सके। प्यारे दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस भी मुर्गे की अहमियत को बयान करती हैं। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी मुर्गे की आवाज़ सुनो, मुर्गे की अजान सुनो, तो अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि मुर्गा फरिश्तों को देखकर अजान देता है। और आगे आपने मजीद फरमाया कि जब गधे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला से पनाह मांगो, क्योंकि वो शयातीन और शैतानी कुव्वतों को देखकर ही अपनी आवाज़ बुलंद करता है। तो मालूम हुआ कि गधा और शैतान का आपस में ताल्लुक है, इसलिए गधा शैतान को देखकर अपनी आवाज़ बुलंद करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की ताकीद की है कि गधे को आवाज़ निकालते हुए देखो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में इरशाद है कि जो सबसे बुरी आवाज़ है वो गधे की आवाज़ है। हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से कहा कि जब बात करनी हो तो जोर जोर से ना बोलना। जोर से बोलना कोई फख्र की बात नहीं, अगर फख्र की बात होती तो फिर सारी फजीलत गधा ले जाता, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है। तमाम आवाज़ों में बुरी आवाज़ गधे की है। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक बात है घर में मुर्गा पालने की, तो इसका घर में पालना बायस बरकत है, क्योंकि मुर्गे की ये खूबी है कि सहरी के वक्त अजान से पहले ही अजान देना शुरू कर देता है और नमाज के वक्त अजान देता रहता है, गोया कि वो घर वालों को नमाज के लिए जगा रहा होता है। मुर्गे की ये एक खूबी नहीं बल्कि रवायात के अंदर
और भी कई खूबियां बयान की गई हैं, जिनके बारे में हम आपको अहादीस की रोशनी में बताने जा रहे हैं। रवायात में आता है कि मुर्गे की आंखों में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है कि वो जिन्नात को देख सके। जब भी वो किसी जिन को देखता है तो कहता है जा यहाँ से चला जा, यहाँ पर इंसान बसते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी इंसान पर जिन्नात का साया हो तो उसके करीब करके मुर्गे की आवाज़ सुनाया करो। मुर्गे की आवाज़ सुनकर जिन्नात भाग जाते हैं। आपका भी मुशाहदा होगा कि हमारे बुजुर्ग इस परिंदे को घर में पालना पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में है कि जब भी मुर्गे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल करो, इसलिए कि इसका बांग देना इस बात की अलामत है कि इसने फरिश्ते को देखा है। ये रवायत सही मुस्लिम शरीफ से रवायत की गई है। इसका मतलब वाज़िया है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह की रहमत और फरिश्तों का नज़ूल होता है। इस वक्त दुआ का एहतमाम करना चाहिए और ये बात पक्की है कि इस वक्त लाजमन मुर्ग बांग देते हैं। ये इस चीज़ की दलील है कि वो फरिश्तों को देख सकते हैं। एक रवायत के मुताबिक हज़रत अबू हुरैरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्गे की बांग सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि ये उस वक्त फरिश्ते को देखता है। और जब गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, इसलिए कि गधा शैतान को देखता है और अपनी आवाज़ बुलंद करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।